नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 49 वर्षीय मेल जातक हैं और नखलौली मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर नज़र डालें तो मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सफलता मिलेगी या नहीं। मैं भागवत कथा कराना चाहता हूँ, पैसे का प्रबंध हो पाएगा या नहीं। मुझे संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं। मेरा बच्चा जज बन पाएगा या नहीं। इन्होंने इतने सवाल दिए हैं तो मैं चौथे सवाल के लिए मेरा बच्चा जज बन पाएगा या नहीं, इसके बारे में तो उस जातक के हाथ में ये स्थिति रहती है, वो क्या करेगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन और इनके सवालों के जवाब में इस पाम में ढूंढ के आपको बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैं पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों के जवाब इस पाम में से ढूंढूंगा। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले अगर जो पाम देखें, पाम का कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब पाम का कलर गुलाबी होता है तो आप जिस तरीके से धन कमाते होंगे उसी रूप में धन को खर्च भी करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल सीधा है। जब ऐसा सीधा जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत समझदार होंगे। व्यक्ति जब बिल्कुल सीधा यहाँ जुड़ाव होता है तो बहुत समझदार होता है। कोई भी मौका वो इस जीवन में चूकता नहीं है और हर मौके का फायदा उठाता है। उसे पहले से ऐसा आभास हो जाता है ये मेरा काम हो पाएगा या नहीं, वो तभी आगे बढ़ता है जब उसे उसकी पूर्ण संभावना होती है। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। कोई भी कार्य दे दो पीछे नहीं हटेगा, योद्धा के समान होता है और कार्य पूरे करेगा। अगर जो अंगुलियों के साइज को देखें तो अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज पाम के आकार में छोटा है। जब पाम के आकार में अंगुलियों का आकार छोटा होता है तो ऐसे में जातक शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है, क्विक निर्णय लेता है और उसके नीचे लोग कार्य भी करते हैं। अगर जो अब हम देखते हैं, अगर जो मणिबंध रेखा आपकी देखें तो मणिबंध रेखा को देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो अगर जो हम देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की अच्छी रहेगी मणिबंध रेखा। लेकिन अगर जो हम देखें 50 के बाद, 50 से लेके 60 तक कहीं ना कहीं आपको इस जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। और उसके बाद देखें 60 के बाद आपकी रेखा यहाँ पर भी देखें तो 50 के यहाँ तक और 60 यहाँ तक, तो 50 और 60 के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। रेखा धूमिल है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन उसके बाद अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगी और जीवन सही तरीके से आपका चलेगा। दूसरी मणिबंध को देखें, अगर जो धन की रेखा को देखें तो धन की रेखा अच्छी चली है। बात वही 50 साल तक धन भी अच्छा रहेगा, लेकिन 50 से कहीं ना कहीं 60 के बीच थोड़ी धन की परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद धन आपके पास आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो इस हाथ में कहीं सुख की रेखा नहीं बनी होती है। सुख उसकी युक्ति मिलाएं, जब भी हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो, गहरी हो और सुख की रेखा ना हो तो जीवन आपाधापी में बीत जाता है। व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। ऐसी स्थितियां इस जीवन में बनी रहती हैं। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है, अच्छी लंबाई लिए है, तो जब मिलते होंगे किसी से पर्सनालिटी की तरह मिलते होंगे। अगर जो हम देखें अंगूठा काफ़ी मोटा है, जब काफ़ी मोटा होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है
अपने हितों की रक्षा करने में इस जीवन में सक्षम रहेंगे। अगर जो इसका देखें फ्लेंच नुकीला है, जब फ्लेंच नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी कार्य करते हैं, दूसरों से भी कार्य कराने की अपेक्षा रखते हैं। फ्लेंच देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है, सेकंड बड़ा होता है, तो प्रथम है कल्पना शक्ति का, द्वितीय तर्क शक्ति का। तो आप में कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। ऐसे में कब किससे चुप रहना है, कब किससे क्या बोलना है, इस मामले में आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको काफ़ी समय, क्योंकि तर्क शक्ति अधिक है, समझाने में ज़्यादा समय जाता है, आप इसे 1-2 बार में ऐसी किसी को समझा पाएंगे। अगर जो आपकी तरक्की को देखें तो आपकी तरक्की कम से कम 36 साल के बाद सही तरक्की हुई है। वैसे आपका जो जन्म हुआ है या अच्छे घर में हुआ है, ऐसी कोई समस्या नहीं रही, लेकिन जो आपने तरक्की की है वो तरक्की तो आपकी 24 साल से चली है, लेकिन 36 साल से आपके जीवन में बदलाव आया है। इसमें देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विवेकी होता है। गुरु की उंगली है, विवेक देती है, ज्ञान देती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो जहाँ तक है व्यक्ति में धार्मिक भावना इस जीवन में अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। श्रद्धा ऐसी कि वो कभी डिगेगी नहीं। लेकिन अगर जो हम इनका फ्लेंच देखें तो फर्स्ट फ्लेंच जो है सीधा खड़ा हुआ है। जब फर्स्ट फ्लेंच सीधा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति खड़ूस होता है। मध्यमा उंगली को देखते हैं। मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है तो व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव होता है, क्योंकि और कार्य में किसी में भी लगा दो कार्य करके देंगे, क्योंकि इसका आकार भी चौकोर है। जब चौकोर आकार हो, मध्यमा उंगली भी यहाँ प्रथम वो चौकोर हो, तो व्यक्ति कर्मशील बहुत होता है और कर्म कोई प्रधानता देता है। काम कोई भी हो वो इस जीवन में करके दिखा देता है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी है। जब अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी हो, रिस्क लेने की आप में क्षमता अच्छी रहती है। व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। आप में रिस्क लेने की क्षमता होगी और आप खुश मिजाज भी रहते होंगे। झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो देखें हम कनिष्ठा उंगली, तो कनिष्ठा उंगली अच्छी लंबाई लिए है तो अनामिका के प्रथम पोल तक है। जब ऐसी होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, समय पे क्या कहना है, याददाश्त, सामान कहाँ रखा है और व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में अच्छी होगी। अगर जो इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन पाने की और कमाने की लालसा आजीवन आप में बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है, वाणी अच्छी रहती है, शारीरिक गठन अच्छा रहता है, व्यक्ति दिखने में अच्छा सुंदर होता है और व्यापार और वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी रहती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ 2 रेखाएं बनती हैं। जब 2 रेखाएं बनती हैं तो आप अपने जीवन में, इस जीवन में ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर लेंगे जो जिससे कि आपको आजीवन धन मिलता रहेगा, आज की आजीविका चलती रहेगी। इसके बावजूद 1 से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा और व्यक्ति सेवाभावी होता है। अगर जो हम इसमें देखें, इधर उभार है, जब सूर्य की तरफ उभार आ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति काम छोटा भी करेगा तो यश पाने के लिए करेगा। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं इस जीवन में और जीवन आसानी से चलता है, क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी लाभों का, व्यापार में विस्तार का, सरकारी लाभ में विस्तार का, नौकरी का और नौकरी में विस्तार का। अब आपने इस पर पूछा था कि क्या मुझे पुत्र सुख मिलेगा, तो जहाँ तक होती हैं, जब 2 रेखाएं इसमें होती हैं तो जहाँ तक होता है पुत्र सुख की संभावना पूर्ण रहती है। इस जीवन में पुत्र आपका साथ देगा और साथ देता होगा और देता इस जीवन में रहेगा।
बनने वाले अगर जो इस पर मार्ग को देखें तो ये चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं मल्टी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक जगह से अधिक आपकी प्रॉपर्टियां इस जीवन में रहेंगी। अगर जो बनने वाली अदर लाइन को देखें तो एक लाइन ये भी बन रही है। जब ऐसी लाइन बनती है जो कि उच्च मंगल से आती है और सूर्य पर पहुंचती है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बचपन से ही मेहनत पर विश्वास करता है और मेहनत पर करता है। ऐसा व्यक्ति जब भी ऐसी लाइन बनती है, हाफ पूर्व पूर्ण रेखा है, तो व्यक्ति ऐसे संस्कार जन्म से लेकर आता है, मेहनत के इस जीवन में मेहनत करता है और आगे बढ़ता है और अपनी मेहनत के बल पर काफी तरक्की इस जीवन में कर जाता है। अगर जो इस पर देखें, ये 3D ज्ञान रेखा बनी है, नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। नेचुरल ज्ञान आपके अंदर अच्छा है। जब ऐसा ज्ञान होता है तो लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी तो पूछ के और कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और व्यक्ति तेजी से आगे इस जीवन में बढ़ता है, क्योंकि शनि कारक है धन का, शनि कारक है एकांतवास का, शनि कारक है गुप्त रहस्यों का। तो आपको थोड़े गुप्त रहस्यों के बारे में भी, जैसे आपने पूछा मैं चुनाव लड़ूंगा जीतूंगा या नहीं, तो आपको निश्चित रूप से आभास होगा, क्योंकि जब ये एक लाइन जाती है इधर और यहाँ पर क्रॉस बनाओ तो व्यक्ति पहले से कुछ चीजों को जान जाता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो परिवार से अच्छे संबंध रहते हैं इस जीवन में, परिवार के समाज से अच्छे संबंध रहते हैं, घर वालों से अच्छे संबंध रहते हैं, पत्नी से प्रेम रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो अगर जो हम देखें यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति जो काम करता है, आप जो काम करते होंगे उसमें आपको मास्टरी हासिल होगी, आपको बड़े घर में रहने का इस जीवन में मौका मिलेगा और आप सेवा भावी रहेंगे। अगर जो यहाँ पर लाइनों को देखें तो एक लाइनों बन रही है। जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा लगता है और समाज के प्रति जवाबदेह होता है। बनने वाली अदर लाइनों को देखें, जब ऐसी लाइनें बनती हैं, प्रगति रेखाएं होती हैं, तो आप 25 साल के लगभग में अपने जीवन में ग्रो कर गए होंगे, क्योंकि हमने देखा है जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा यहाँ से निकले और जब यहाँ 2 रेखाएं बनी हो तो व्यक्ति या तो 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है या उसका जन्म अच्छे खाते पीते घर में होता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लाभ इनके ये भी है कि दूर के स्थानों से जुड़कर आप धन कमाएंगे इस जीवन में। ले और दूसरी बात, स्थितियां विकट कैसी भी हों, उन स्थितियों से आप घबराएंगे नहीं और उन स्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, संकट आएगा तो अपने स्तर पर उस संकट का सामना करोगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, आप स्पोर्ट पर्सन की तरह रहते होंगे। अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुत लाइनें नहीं हैं। जब लाइनें नहीं होती हैं तो आप निश्चित रूप से इस जीवन में चिंता मुक्त जीवन जी रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें ये त्रिभुज भी बना है, जब ऐसा त्रिभुज बना होता है तो व्यक्ति के पास कोई न कोई डिग्री रहती है, छोटी भी डिग्री हो लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा रहता है इस जीवन में। देखते चंद्र पर्वत होगा। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो आपको दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी और नई नई चीज़ें का मन रहता, करने का मन रहता है और सोच बहुत अच्छी। लेकिन अब इस पर देखें तो एक लाइन ये बन रही है, आपके अंदर कोई ऐप पड़ रहा है। ऐप मीन्स ये नहीं है कि आप जुआ खेलने, शराब पिए, मोबाइल चलाते हो और ऐसा कोई छोटा पर नाखून काटते हो, ऐसा कोई ऐप इस जीवन में रहता है। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र थोड़ा गहरा है। जब गहरा राहु क्षेत्र होता है, दबा हुआ होता है, तो
जातक के पास आमदनी तो आपको होती होगी, लेकिन कठिनाई के बाद धन आता है। क्योंकि अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो ये आपकी जीवन रेखा सीधी है। जब जीवन रेखा बिल्कुल अगर जो कर्म न लिए हो, राहु क्षेत्र गहरा हो, तो व्यक्ति को बहुत प्रयासों के बाद धन मिलता होगा। मतलब काफी कठिन परिश्रम करने से, जैसे 200 रुपए का जब आप परिश्रम करोगे तब आपको 150 रुपए का धन मिलता। अगर जो ये उभरा हुआ होता, एक कर्म लिए होती, तो आप 150 का काम करते और 200 रुपए का धन इस जीवन में आपको प्राप्त होता। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है जातक का, 9-10 साल तक, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है 60 साल के बाद। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो अगर जो देखें हम यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है, मत्स्य देख रहा है प्रसिद्धि की तरफ, जब देखता है सूर्य पर्व की तरफ, तो आपको सबसे ज्यादा इस जीवन में चिंता रहेगी तो प्रसिद्धि की। ना आपको ज्यादा धन की चिंता है, ना व्यापार की चिंता है, केवल आपको इस जीवन में प्रसिद्धि की चिंता है। और दूसरी, जब ऐसा होता है मत्स्य चिन्ह, तो आप 50 साल के बाद धार्मिक इस जीवन में हो जाएंगे। अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक और मत्स्य चिन्ह है, ये देख रहा है धन की तरफ। जब 2 मत्स्य चिन्ह हो जीवन में, तो एक धन की तरफ देख रहा है, एक यश की तरफ, तो आपको यश भी इस जीवन में मिलेगा और धन भी मिलेगा। इसी के सारे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह देखे गए हैं तो व्यक्ति 50 साल के 51 साल के बाद बहुत धनवान हो जाता है। वो धीरे धीरे बहुत धन इकट्ठा कर ले। लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़ा ही लोभी प्रवृत्ति का होता है। न वो धन अपने बच्चों को खर्च करना चाहता है, न पत्नी को, पूरा धन अपने पास रखना चाहता है। टिल डेथ तक ये प्रवृत्ति बनती है। लेकिन व्यक्ति, मैं कहूँगा कि धनी बहुत होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अंत में समय में, क्योंकि बचपन भी अच्छा रहता है और अंत में जो व्यक्ति होता है परिनिर्वाण को इस जीवन में प्राप्त होता है, जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत उभार लिए होता है तो निश्चित रूप से सुख कारक है विलासिता का, पत्नी से संबंधों का, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन विलासी होगा। लेकिन अगर जो हम इसमें विलासिता की रेखाएं देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप विलासिता के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, लेकिन तो भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे से रहने का और नई चीज़ें करने का, नए कपड़े पहनने का, अच्छी चीज़ें रखने का आपको शौक इस जीवन में होगा। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा देखें बहुत गाढ़ी है। जब ऐसी हृदय रेखा डार्क होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन की आपाधापी में लगा रहता है। अगर जो हम देखें 50 साल तक, तो ये भी रेखा आपकी 20 साल तक तो अच्छा समय रहा, 22-23 के बाद आप आपाधापी लिए, 50 साल तक पूरी आपाधापी चलेगी। लेकिन जैसे ही आप 50 साल निकलोगे इस जीवन के, अगर जो मस्तिष्क रेखा पर भी देंगे तो भी 50 साल तक, 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा और आप तरक्की करोगे इस जीवन में, आगे बढ़ोगे। देखते हैं रेखा के बारे में। तो अगर जो हमें रेखा देखें तो यहाँ त्रिशाखी हो गई है। जब त्रिशाखी हो जाती है रेखा, हृदय रेखा, तो कहीं ना कहीं इस जीवन में एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा जब इधर जाती है तो व्यक्ति को सुबह उठेगा तो कामों की भावनाएं आती हैं। दूसरा, धन कैसे कमाया जाए आता है, क्योंकि अंदर चली गई इसमें। और तीसरा, व्यक्ति फिजिकल होता है, गुस्सेबाज होता है, क्योंकि एक रेखा इधर निम्न मंगल पर आ गई है। जब निम्न मंगल पर रेखा आ जाती है तो गुस्सा बहुत आता है व्यक्ति को, छोटी छोटी बातों पर। अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो ये रेखा यहाँ रुक गई है। जब मस्तिष्क रेखा बीच में रुक जाए और एक हृदय रेखा से निम्न मंगल पर रेखा आ जाए तो व्यक्ति बहुत गुस्सा आता है और एक सीमा तक तो वो सुनेगा, उसके बाद विस्फोटक हो जाएगा और करारा जवाब जो भी सामने वाला है उसे देगा। अगर जो हम इसकी बात करें तीसरी रेखा, तो एक रेखा बीच में गई है। जब ऐसी रेखा जाती है 4 लाभ मिलते हैं, या सरकारी लाभ मिलता है, या राजनीतिक लाभ मिलता है, या ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, या व्यक्ति इस जीवन में बड़ा काम करेगा। किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, इस तरीके से इस जीवन। लेकिन आपने पूछा हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि जब भी तर्जनी उंगली, क्योंकि ये राजनीतिक लाभ है, सरकार से लाभ है, क्योंकि
तर्जनी उंगली सा नाम का बड़ी है और कनिष्ठा उंगली आपकी इस पोल तक पहुंच रही है और आपकी जो भाग्य रेखा जो है वो देख रही है गुरु की तरफ, तो आप निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें आप क्योंकि इसमें राजयोग बन रहा है तो राजयोग का तो लाभ उठाएंगे, लेकिन हम अगर जो देखें तो यहाँ पर आपका धन काफी इस चुनाव में खर्च होगा। इस चुनाव में जब धन खर्च होगा आपकी यहाँ से प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उतने धन का आप इस जीवन में उससे अर्जन नहीं करना, क्योंकि जब भी हमने देखा है गुस्सेबाज आप हैं लेकिन व्यक्ति सहृदय है। जब भी यहाँ देखा जाती है सहृदय हो जाता, वो लोग जन कल्याण के कार्य करता है। ऐसे में आप धन कमाने की लालसा से चुनाव मत लड़ना, और आप खुद भी जानते होंगे आप इसमें अगर जो प्रधानी का सरपंची का जो भी चुनाव लड़ेंगे उसमें धन नहीं कमा पाएंगे। जीत तो जाएंगे लेकिन धन कमाने की लालसा बिल्कुल मत रखना आप इसमें। देखते हृदय रेखा पर बनने वाले मार्कों को, अगर जो मार्कों को देखें ये मार्क ऐसा बन रहा है, जब ऐसा बनता है तो माता पिता के सेवाभावी रहते, उनके आज्ञाकारी रहते, समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन पर लाइन बन रही ऐसी बनती हैं, तब जीवन में कष्ट कितने भी आ जाएं दुख उनसे आप बाहर निकल आते हैं और खुश हो जाते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आपने 26-27 पर किसी को धन दिया, फंक्शन हुआ है, 27-28-29 पर कोई फंक्शन हुआ है, 30 साल पर कोई फंक्शन हुआ आपके यहाँ, लेकिन अगर जो हम देखें या किसी को धन दिया मिला या नहीं कर चुका है धन, लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर आपका जो है 40 साल पर आप अपने कंस्ट्रक्शन करवाए या कोई धन 40 और 45 के बीच अच्छा धन इन्वेस्ट किए हैं। देखें 50 साल पर भी 50-52 साल पर भी थोड़ा धन इन्वेस्ट करेंगे या कंस्ट्रक्शन आप करवाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें मस्तिष्क रेखा सीधी है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, कुछ न कुछ हमें सोचते रहेंगे, लेकिन ये रेखा सीधी है। जब सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति चाहकर भी उस ईश्वर को नहीं पा पाता है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। आपकी रेखा यहाँ भले ही ये इधर आ रही है लाइन, आप श्रद्धा बांधते हैं, लेकिन उस ईश्वर को पाने में जब तक कर्म नहीं लेती है तब तक परेशानी रहती है। और दूसरा, आपके जब भी 1-2 घंटे कहीं बैठते होंगे आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, आपको थोड़ा रिलैक्स करके इधर उधर चलना पड़ता होगा। अगर जो हम इस पर देखें बनने वाले प्रेशर को देखें तो यहाँ पर कोई परेशानी आई है 20-22 साल पर आपको तंगड़ी मानसिक परेशानी आई है, लेकिन उसके बाद देखें उसके बाद मानसिक परेशानियों का दौर चला है आप पर 26-27 साल से, और सबसे ज्यादा दौर रहा है आपके 35 साल तक। 35 साल के बाद सही आ गया है, लेकिन जैसे ही आप 35 साल के बाद 42 पर फिर आए, लेकिन हम अगर जो देखें तो आपका जो 49-50 साल चल रहा है इसके बाद परेशानियों को दौर कम से कम आप पर 50 से लेके 60 तक रहेगा। अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो यहाँ 50 से 60 तक ये भी युक्ति मिलती है। अगर जो यहाँ पर युक्ति मिलाएं तो ये भी देखा यहाँ से 50 साल के बाद काफ़ी गाड़ी यहाँ से हो गई है, तो यहाँ से 50-60 साल के बीच आप तैयार हैं, कुछ न कुछ आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियां आएंगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ न कुछ उपाय दूंगा जिससे मानसिक परेशानियों में कुछ न कुछ कमी आएगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा यूं बनी है, जब जीवन रेखा ऐसी बनती है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी जीविका का अर्जन करता है, और अगर जो ऐसी जीवन रेखा जब भी बनती है तो जितना दूर घर से आप रहेंगे उतनी इस जीवन में तरक्की करेंगे। घर पर रह के इस जीवन में आप तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जो देखें इस पर जब भी जीवन रेखा ऐसी बनती है बिल्कुल सीधी है, यहाँ 20-22 साल तक तो भी जीवन सही है, लेकिन 22-23-24 साल के बाद 25 साल के लगभग से और कम से कम आपका 50 साल तक परेशानियों भरा जीवन है। 50 साल तक, 50 साल के बाद फिर 60 साल तक भी परेशानी है आपको, लेकिन 60 के साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा इस जीवन में रहेगा। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर आपको मानसिक परेशानियां भी रही हैं
और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न कुछ आपके साथ लगा रहा है। जब भी ऐसी स्ट्रिक्ट लाइन रहती है, क्योंकि माइंड लाइन भी स्ट्रिक्ट है, ये भी लाइन बिल्कुल सीधी है, तो परेशानियां आप झेलने में भी सक्षम रहे और परेशानियां आपके जीवन में रही भी हैं, भले ही ना इस समय दिख रही हो, परेशानियां आपके जीवन में रही हैं। अगर जो इस पर बनने वाले अदर चीज़ों को देखें तो 10-12 साल पे आपको परेशानी रही है शारीरिक, उसके बाद 20-22 साल परेशानी रही है शारीरिक या मानसिक दोनों मिला के, उसके बाद परेशानी रही है आपको 28 साल पर, उसके बाद 35-36 साल पर काफ़ी परेशान रहे, कोई शारीरिक या मानसिक परेशानियां। उसके बाद इस समय जो चल रहा है आपका 49 साल, तो 45-46 साल पर आप रही है परेशानी, लेकिन 45-46 साल पर देखा मैंने मंगल रेखा आ गई थी, तो मंगल रेखा की वजह से आपके सामने आते आते खतरा वो टल गया है। इसके बाद देखें तो इसके बाद 50 साल 52 साल के बाद ये रेखा धूमिल है और ये 60 साल तक चलेगी। इस दौरान आपको शारीरिक रूप से सावधानी बरतनी है अपने शरीर के प्रति, कोई ना कोई ऐसी अदृश्य बीमारी आ सकती है, ऐसी न कोई परेशानी आ सकती है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने यूं युक्ति बनाई है, ऐसे युक्ति बनाई है, जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चल के ऐसे युक्ति बनाती है और जीवन रेखा से जुड़ के, क्योंकि पितृ रेखा है, तो अपने परिवार के सहयोग से और आपने अपने भी सहयोग से इस जीवन में आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। ऐसे व्यक्ति का जन्म जब भी यहाँ से रेखा निकलती है तो धनवान घर में होता है, या फिर 25 साल से पहले के गुरु कर जाता है। किसी के साथ दोनों स्थितियां बनती हैं और किसी के साथ एक स्थिति में बनती है। अगर जो हम इस पर बनने वाले प्रेशर को देखें तो 24-25 साल पर आपको बड़ी धनहानि हुई है या कोई फंक्शन हुआ है, उसके बाद 26-27 पर 28 के लगभग में कुछ हुआ है, आपके यहाँ फंक्शन हुआ है, आपका खर्चा हुआ है। उसके बाद में 28 के बाद आप पे धन नहीं रहा है 35 साल तक, बहुत कम धन रहा है। लेकिन जैसे ही आपने 36वां साल करा, आप पे धन की 37वें साल से आप पे धन का अच्छा आया, लेकिन वहीं पर आपने 42-43 साल पर ये अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया या कहीं इन्वेस्ट किया है धन, उसके बाद आपके पास कंटिन्यूअस धन आता रहा। अगर जो हम फिर देखें इस पर 42 साल के बाद आपके धन में कुछ कमी आई है, लेकिन जैसे ही आप आए हैं साल 42 साल के धन की कमी आई, 42 साल के या खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, धन आता रहा लेकिन खर्चे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आप इस समय 49 चल रहे हैं तो 49 के बाद आपके पास काफ़ी धन आएगा। अब आपने प्रधानी के चुनाव का पूछा तो आप बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन अगर जो देखें 48-49 हैं, खर्चे बहुत हैं आपके पास। कम से कम 52-53 साल तक आपके पास धन भी आएगा और खर्चे भी काफ़ी रहेंगे। अब आपने बोला है मैं भागवत कराना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए यस बोलूँगा, क्योंकि 49 साल यहाँ हुआ, 49 साल के पहले आपके पास धन नहीं है, अब जुगत होगी आपके पास। 1-2 साल में आपके पास काफ़ी धन भी होगा यहाँ तक, और इस दौरान आप खर्च भी करेंगे। जब भी धन का खर्च आता है, क्योंकि भागवत खर्चे का घर है, आप खर्च करोगे, अब धन कहाँ से आएगा? तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यों के लिए जब भी व्यक्ति समाज के हित में या धार्मिक कार्य करता है तो उसके पास धन आ जाता। दूसरी बात है, आप 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे, 50 साल तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताए थे यहाँ पर 2 मत चिन्ह है और यहाँ पर ये फेथ लाइन आपकी है जो भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन सूजन भरी है। धन आएगा, यहाँ पर धन तो आएगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेके 49 साल से लेके, और अगर जो हम देखें तो 53 साल तक काफ़ी खर्चे हैं। धन आता रहेगा गमन, लेकिन जैसे ही 53-54 साल निकलेंगे आपकी बिल्कुल पतली रेखा हो जाएगी, आपका जीवन पूरा सफल होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 60 पर पहुंचेंगे, एक आय का स्रोत ये पहुंचेंगे 65 साल पर, 65 साल पर आय का स्रोत तो एक और बनाएंगे, और 60 साल पर एक आय का स्रोत और बनाएंगे, तो आपका जे आय का स्रोत चलता रहेगा। 60 पर एक और बनाएंगे, 65 पर, तो अंत में आपके साथ कम से कम आय के स्रोत 3 होंगे, जिसकी मैंने यहाँ भी पुष्टि की थी। 2 लाइनें हैं और यहाँ से भी पुष्टि है। जब एक लाइन ऐसी लाइनें होती हैं तो यहाँ से भी जो है दिखता है कि आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। तो आपने बोला भागवत कराना चाहते हैं,
तो आप बिल्कुल कराइए, और आपके यहाँ पर धन भी खर्च काफ़ी है और आप इलेक्शन के लिए भी जीत सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आप उससे धन नहीं कमा पाएंगे। एक चीज़ होगी कि यहाँ से जो लाइन चली है आपकी, ये चली है आज से नहीं सोच रहे आप, कम से कम 48 साल की उम्र से सोच रहे हैं 47 के मैं कोई चुनाव लड़ूं जिससे मेरी प्रसिद्धि हो। तो आपकी प्रसिद्धि तो होगी, लेकिन अगर जो हम देखें, अगर जो फेथ लाइन देखें, भाग्य रेखा देखें, तो भाग्य रेखा उतनी सशक्त नहीं है, उतनी धन की आपके जीवन में कमाई नहीं है। हाँ, प्रसिद्धि आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें आपका राजयोग भी आत्म बन रहा है और इसका भी योग बन रहा है, प्रसिद्धि का भी। तो चुनाव जीतने की गुंजाइश पूरी रहती है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां जीवन में क्या बनती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, वो भविष्य के गर्त में रहता है। अब देखते हैं हम बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यूं बनी है, ये टूट टूट के बन रही है। तो अगर जो हम देखें, ये त्रिभुज बना हुआ है, आपने कुछ धन इकट्ठा भी किया है, लेकिन अगर जो हम देखें आपके पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं है। हाँ, कर लिया है अपने खर्चे लायक, या जिस टाइप में आपने उस टाइप में कर लिया, क्योंकि ये रेखा जो हम देखें बहुत कमज़ोर है, ये बहुत कमज़ोर है। मेरे अंदाजे 1-2 साल में बन जाएगी। आपकी उम्र जैसे ही 49 साल है, 51 साल होगी, क्योंकि धन आपके पास यहाँ पर हम देखें तो 51 साल से अच्छा है, वहाँ तक खर्चे ज़्यादा हैं। जैसे 51वां साल आएगा, एक त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज होंगे त्रिभुज के अंदर, तो धन बहुत तेजी से आप इकट्ठा करेंगे इस जीवन में। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो ये चलिए, मंगल रेखा आपने 35-36 साल से आई है। 35-36 साल तक आपका आपाधापी का जीवन, लेकिन 36 साल से कुछ आपके जीवन में इसमें सुधार हुआ। जब भी मंगल, अगर जो हमें कि यहाँ प्रॉपर्टियों को देखें तो कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी आपको होंगी। यहाँ पर भी एक मल्टी प्रॉपर्टी है, तो निश्चित रूप से 2-3 प्रॉपर्टी आपके पास होंगी इस जीवन में। जब भी मंगल रेखा हाथ में होती है, समय समय पर अच्छे धन लाभ होते हैं, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके बावजूद आप जो भी दृढ़ प्रतिज्ञ होता है व्यक्ति हो, जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेता है वो जो है पूरी करता है। क्योंकि देखें, जब भी यहाँ पर हृदय रेखा यहाँ पर चली जाए और मंगल रेखा साथ में हो और ये रेखाएं यहाँ ऐसी बनी हो, तो व्यक्ति बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और वो जो भी प्रतिज्ञा कर लेता है। क्योंकि आपकी फेथ लाइन भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, धन के सहारे मस्तिष्क रेखा अच्छी है, इन दोनों के सहारे आप इस जीवन की में जो भी ऊंचाइयां वो छुओगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन इसकी एक समस्या भी है, इसमें जब भी मंगल रेखा होती है तकदीर थोड़े समय के बाद जागती है, लेट जागती है। दूसरी बात, लोगों का सहयोग तो मिल जाता है, लेकिन काम डिले हो जाते हैं आपके। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, बैक लग लग के कार्य इस जीवन में होते हैं। अंतिम हम देखते हैं इसमें एक बनने वाले विशेष मार्ग को। अगर जो हम देखें, इसमें एक एम का निशान बन रहा है। जब हाथ में एम का निशान बनता हो और यहाँ पर एक त्रिशूल भी बन रहा है, जब हाथ में एम का निशान बने और यहाँ पर त्रिशूल बन जाए, हृदय रेखा पर त्रिशूल, तो और चंद्र पर्वत आपका अच्छा है, तो व्यक्ति जन्मजात से भक्त होता है। क्योंकि चंद्रमा कारक हैं शिव के और शिव भक्त होता है, तो इस रूप में। और जब यहाँ भी त्रिशूल भी है और एम भी है, तो ऐसे में आप अगर जो माँ पार्वती और शंकर जी की आराधना करेंगे तो इस जीवन में आपको वो दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, और आप जीवन में सभी ऊंचाइयां छुएंगे और आपके पूरे काम इस जीवन में बनते ही चले जाएंगे। क्योंकि सारा मिला है आपको, देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती, और साथ में सारा मिला है आपको बजरंगबली का। जब इतना सारा मिला हो तो निश्चित रूप से आपका जीवन ये सफल है। क्योंकि आपके यहाँ पर बने हुए हैं 2 मत चिन्ह जो आपके इस स्वर्ग लोक में आपको लेके जाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा देंगे। इसी के साथ मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवालों के पूरे जवाब मिल गए होंगे, हमें इनके बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इन जातक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इनके सोचे हुए पूरे कार्य पूर्ण। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि इन्हें वो
अच्छी तरक्की ईश्वर दे, जो इस जीवन में ये ऊंचाइयां छुएं और इनके पूरे मनोरथ पूरे हो सकें। इसी के साथ नमस्कार।